तो आज की हम दो इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब सीखेंगे। पहला है कैन और दूसरा है शुड, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप भी मॉडल कैन और शुड सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आगे हम दोनों के सेंटेंस भी बनाएंगे कैन और शुड के। तो पहले हम सीखेंगे कैन। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास कोई मौजूदा वक्त में काम करने की सलाहियत है, तो उसके लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस में मेरे पास क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है, तो इसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है वो इंग्लिश बोल सकता है। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है, तो यहाँ भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। और तीसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश कर सकता है। तो देखिए असलम कैन टेक एक्सरसाइज, असलम कैन टेक एक्सरसाइज, असलम वर्जिश कर सकता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास मौजूदा वक्त में किसी काम करने की सलाहियत है, तो उसके लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात आप याद रखें, इस मॉडल में आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे मॉडल वर्ब कैन के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो इसके अभी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है। तो देखिए ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट, ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है। और दूसरा सेंटेंस है वो कार नहीं चला सकता है, वो कार नहीं चला सकता है। तो देखिए ही कैन नॉट ड्राइव कार, ही कैन नॉट ड्राइव कार, वो कार नहीं चला सकता है। और तीसरा सेंटेंस है असलम झूठ नहीं बोल सकता है, असलम झूठ नहीं बोल सकता है। तो देखिए असलम कैन नॉट टेल ए लाई, असलम कैन नॉट टेल ए लाई, असलम झूठ नहीं बोल सकता है। जब इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैन के बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब है उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखिए, जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला सेंटेंस है क्या वो क्रिकेट खेल सकता है, क्या वो क्रिकेट खेल सकता है। तो देखिए कैन ही प्ले क्रिकेट, कैन ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल सकता है। और दूसरा सेंटेंस है क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है। तो देखिए कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम वर्जिश कर सकता है, क्या असलम वर्जिश कर सकता है। तो देखिए कैन असलम टेक एक्सरसाइज, कैन असलम टेक एक्सरसाइज, क्या असलम वर्जिश कर सकता है। तो ये थे मॉडल वर्ब कैन के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब आप मॉडल वर्ब कैन के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कैन रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल की है। उसके बाद सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में आप वो रखेंगे वर्ब के बाद। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब कैन के। तो इसको जो आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देखें, जिसे उर्दू में कहते हैं सवाल या मनफी। तो पहला सेंटेंस है क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। तो देखिए कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। और दूसरा सेंटेंस है क्या वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है। तो देखिए कैन ही नॉट प्ले क्रिकेट, कैन ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम वर्जिश नहीं कर सकता है। तो देखिए कैन असलम नॉट टेक एक्सरसाइज, कैन असलम नॉट टेक एक्सरसाइज, क्या असलम वर्जिश नहीं कर सकता है। तो ये थे मॉडल कैन के कुछ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कैन रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप वो रखेंगे। तो ये थे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये थे मॉडल वर्ब कैन के सेंटेंस। तो इस तरह आप इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम सीखेंगे मॉडल वर्ब शुड। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए, तो उसके लिए आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो देखिए यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है असलम को सच बोलना चाहिए, असलम को सच बोलना चाहिए। तो देखिए असलम शुड स्पीक ट्रूथ, असलम शुड स्पीक ट्रूथ, असलम को सच बोलना चाहिए। और एक बात याद रखें, यहाँ भी आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे शुड के साथ। और तीसरा सेंटेंस है उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो देखिए ही शुड प्ले क्रिकेट, ही शुड प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात आप याद रखें, इस मॉडल वर्ब में भी आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही सेंटेंस में जो ही मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो ही ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में आप वो रखेंगे सेंटेंस के।
तो इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें, जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहला सेंटेंस है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए ही शुड नॉट टेल ए लाई, ही शुड नॉट टेल ए लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है असलम को वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो देखिए असलम शुड नॉट गो देयर, असलम शुड नॉट गो देयर, असलम को वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुड के बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए यू शुड नॉट मीट हिम, यू शुड नॉट मीट हिम, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। तो ये थे मोड ऑफ शुड के कुछ निगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप इंट्रागेटिव सेंटेंस भी देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। इंट्रागेटिव जैसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला सेंटेंस है क्या उससे वहाँ जाना चाहिए, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए। तो देख शुड ही गो देयर, शुड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है क्या असलम को सच बोलना चाहिए, क्या असलम को सच बोलना चाहिए। तो देख शुड असलम स्पीक ट्रूथ, शुड असलम स्पीक ट्रूथ, क्या असलम को सच बोलना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है क्या उसे वर्जिश करना चाहिए, क्या उसे वर्जिश करना चाहिए। तो देख शुड ही टेक एक्सरसाइज, शुड ही टेक एक्सरसाइज, क्या उसे वर्जिश करना चाहिए। तो ये थे इंट्रागेटिव सेंटेंस मोड ऑफ शुड के। जब इसके आप इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप शुड रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में आप वो रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा मोड ऑफ शुड और कैन को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।